जय माता दी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके फ्रूट प्लांट में इसी तरीके से ग्रोथिंग हो और हर डगार पे आपको केवल फ्रूट ही फ्रूट देखने के लिए मिले, तो आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। जैसे कि हम इनकी जो रूट्स हैं उनको मजबूत रखेंगे। रूट्स मजबूत रखने से क्या होगा, पेड़ हेल्दी रहेगा और हमें भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग देगा। जैसे कि आप देखिए कि आपको हमारी प्लांट में अच्छे से फ्रूटिंग देखने के लिए मिल रही होगी। साथ में नए नए फ्रूट और बनते जा रहे हैं। जैसे कि ये नए नए फ्रूट और बन रहे हैं, तो अगर आपको भी इसी तरीके से हमारे प्लांट जैसी फ्रूटिंग चाहिए है तो आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। तो आपको उसके लिए उसकी रूट मजबूत करनी पड़ेगी। रूट मजबूत करने के लिए आपको एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र उसमें डालना पड़ेगा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से बेनिफिट ये होगा कि आपका प्लांट मजबूत हो जाएगा और फिर आपको फ्रूटिंग देगा। तो अगर हमें आपको भी अच्छे तरीके से अपने प्लांट में फ्रूटिंग चाहिए है तो फिर आपको उसके लिए या फिर फ्लावरिंग चाहिए है तो आपको उसमें से कुछ वेजिटेबल के लिए, फ्लावर के लिए, फ्रूटिंग प्लांट के लिए, सभी के लिए कंपलसरी है कि आप उसमें उसकी जो मजबूती है उसकी प्लांट की जड़ों को उसको मजबूत रखें। उसके लिए एक ऐसा फंगीसाइड बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध है और आपका भी गार्डन इसी तरीके से खिला खिला रहेगा और उसमें भरपूर मात्रा में आपको फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, आप देखिए हमारे हर प्लांट में भर भर के फ्लावर फ्रूटिंग हो रही है। इतनी होती है कि बस समझ जाइए कि आप ये प्लांट तो देखो पूरा झुकी पड़ गया है फ्लावर से। तो अगर आपको भी फ्रूटिंग चाहिए है, फ्लावरिंग चाहिए, तो चलिए हम आपको एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना के बताएंगे। ये फर्टिलाइज़र बनेगा हमारा एलोवेरा प्लांट, इससे जो हमने अभी अपने प्लांट से निकाला है। ये बड़े बड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मैं इसी तरीके से अपने प्लांट में से एलोवेरा के बड़े बड़े ये प्लांट निकाल देती हूँ और छोटे फिर से ग्रो कर लेती हूँ। तो अगर आपको भी अपने किचन गार्डनिंग का शौक़ है तो आप इस तरीके से एलोवेरा लगाइए और फिर उससे आप काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके टुकड़ों को छोटा छोटा सा इस तरीके से काटेंगे। अब आप देखिए कि इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है और इसका यूज जो भी हम आपको कोई भी खाद बनाने के लिए बताते हैं तो उनका उपयोग अलग अलग होता है और बेनिफिट भी उनका अलग अलग होता है। जैसे कि हम जब एक खाद बनाएंगे तो इसका यूज होगा हमारे जो प्लांट सूख रहे हैं उनके काम आती है एक कंपोस्ट। तो उनकी जड़ों को वो मजबूत करेगी और फिर से उन्हें हरा भरा रख देगी। तो अगर आपके प्लांट में कोई भी ऐसा प्लांट है जो आप उसकी केयर भी कर रहे हैं तब भी सूख रहा है तो बस आपको ये कंपोस्ट आप डाल दीजिए और 15 दिन में उसका रिजल्ट देखिए। लेकिन क्या करना है साथ में कि कोई भी अगर आप खाद का यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने आज हमारी ये खाद देखी, आपने फिर कल दूसरी खाद देख ली, तीसरी खाद देख ली, तो आप नहीं कि आपने आज एक खाद डाल दी कल दूसरी खाद डाल दी। आपको ज़्यादा जल्दी जल्दी उसमें खाद का यूज़ पेड़ों को नहीं करना है, वरना आपको फ़ायदे की जगह उसमें नुकसान मिलेगा। तो आपको लिमिट में उसमें खाद का यूज़ करना है। जैसे कि कोई भी खाद का आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका यूज़ 15 दिन के पहले नहीं करना चाहिए। तो आप एलोवेरा की खाद, अगर आपके पास कोई भी कंपोस्ट नहीं है तो आप एलोवेरा की कंपोस्ट बना के रखिए और ये बहुत ही फास्ट बन जाती है। 15 दिन में जब आप देखेंगे तो इसकी पत्तियां आधे से ज़्यादा सड़ जाएंगी और ये जैसे ही सड़ेंगी बस समझ जाइए कि सड़ने लगे। तो इसमें कीड़े नहीं होते हैं। खासियत इसकी यही है कि इसमें कीड़े नहीं होते हैं। हमेशा कोई भी आप कंपोस्ट, हम आपको इतनी भी कंपोस्ट बताते हैं, हमेशा उन्हें ढक कर रखिए या फिर ईयर टाइट में करके रखिए। तो ईयर टाइट में कभी भी कीड़े नहीं होंगे, बस वो सड़ेगी, उसमें माइक्रोब्स पैदा होंगे। और लेकिन साथ में अगर आप ईयर टाइट में बना के रख रहे हैं तो उसकी आप थोड़ी 2-3 दिन में उसका कैप थोड़ा लूज कर दीजिए, खोल दीजिए 1 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद फिर से उसे लगा के चला के इसको फिर रख दीजिए।
और अगर आप ऐसे ढक के रख रहे हैं तो बस ढकने के बाद अगर किसी थाली से या किसी ढक्कन से ढक के रख रहे हैं तो फिर आप इसको बस थोड़ा इस तरीके से, अगर आपको हाथ नहीं लगाना है तो इस तरीके से थोड़ा हिला दीजिए, तो ये इसी में ही इसके पत्ते हिल जाएंगे और जो ऊपर जो कम गली है वो नीचे पहुंच जाएगी और ज़्यादा गली वाली ऊपर हो जाएगी। तो ये है आपकी, जो आपकी रूट्स अगर ख़राब हो गई हैं तो उनके लिए है ये वाली खाद। तो ये कैसे बनाएंगे आप देखिए। सबसे पहले हमने इसमें लिया है 3 लीटर पानी और करीब इसमें 3 किलो करीब लिया है हमने एलोवेरा, और इसमें आधी टेबल स्पून आप इसमें हल्दी का पाउडर मिला दीजिए, बस इतना। तो इसका यूज हो गया आपका किस काम में, इसका आप 2-3 तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं। जो हमने हल्दी पाउडर मिला के आपको बताया है और एलोवेरा है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं स्प्रे करने में। अपने पानी की बोतल में छान के रख लीजिए और इसका स्प्रे आप अपने पेड़ों की पत्तियों पे कीजिए, तो आपकी पेड़ों की पत्तियां कभी भी ख़राब नहीं होंगी और हमेशा हरी भरी रहेंगी। अगर आपके पेड़ की ग्रोथ के लिए चाहिए तो आप इस तरीके से उनकी पत्तियों को हरा भरा रखना है, कीड़ों से दूर रखना है। तो ये फंगीसाइड का काम करेगा, जिस तरीके से नीम ऑयल करता है उसी तरीके से। तो अगर आप नीम ऑयल नहीं बना पा रहे हैं तो आप इस तरीके से एलोवेरा जेल इस तरीके का बना के रखिए और उसे छान के स्प्रे बोतल से स्प्रे कीजिए। लेकिन अगर आपको पेड़ों में वाटरिंग करनी है तो आपको फिर 1-2 चीज़ें इसमें और ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे कि इसमें आप 2-3 इसमें केले के छिलके हैं जो आपके, वो इसमें डाल दीजिए और साथ में डाल दीजिए थोड़ा सा हल्दी का राख का पाउडर। आप इसमें 1 मुट्ठी करीब राख का पाउडर मिला दीजिए, 1 मुट्ठी इसमें आप चूना मिला दीजिए। और आपको याद रखना है, अगर आपने चूना, राख का पाउडर ये सब मिलाया है तो ये आप पेड़ों पे स्प्रे नहीं करेंगे, केला मिलाया है। लेकिन अगर आपने इसमें, जैसे कि आपने क्या किया है कि इसमें आपने केवल एलोवेरा और हल्दी का पाउडर रखा है तो आप स्प्रे कर सकते हैं। बाकी का आप इसका क्या करेंगे, इसको आप केवल पेड़ों की जड़ों में देंगे। और अगर आपके पास केले के छिलके और हैं तो आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पर हल्दी और जो राख है वो, और हल्दी, राख और चूना, उनकी क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, केवल आप केले के छिलके की आप क्वांटिटी इसमें बढ़ा सकते हैं। तो जब ये सब आप इसमें डाल दें तो बस आप इसको इस तरीके से मिला दीजिए और फिर इसे किसी भी थाली से ढक के रख दीजिए, थाली जहाँ आपके यहाँ धूप ना आती हो। और अगर आपको इसमें लग रहा है कि इसमें स्मेल तो नहीं आएगी या कीड़े तो नहीं होंगे, वैसे तो इसमें नहीं आते हैं कीड़े, स्मेल नहीं होती है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पता नहीं आप कैसी जगह पे रख रहे हैं, तो फिर आप, या फिर आपकी थाली खुली छूट गई तो फिर कीड़े होने का खतरा रहता है इसमें। तो आप इसको एयर टाइट में रखिए और बस इसे 2-4 दिन में इस तरीके से बस चला दीजिए। तो फिर आप देखेंगे कि आपकी कंपोस्ट 15-20 दिन में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, बहुत ही अच्छी, पावरफुल। और फिर आप इसके पानी को निकाल दीजिए और आप अपने पेड़ों में वाटरिंग कीजिए और फिर इसमें फिर से पानी मिला दीजिए तो ये फिर से बन जाएगी। तो आपको ये करीब 2-3 बार आप इसमें पानी मिला के फिर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने कंपोस्ट बनाना सीखा होगा और ये बिल्कुल सरल है और ये फ्री में आप घर पे ही बना सकते हैं। थैंक यू।